चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हमें मेटल बैट का सीन दिखाया जाता है काफी समय बाद। मॉन्स्टर एसोसिएशन आग के बाद तो यहाँ पे पहली बार मेटल बैट का सीन दिखाया जाएगा और दूसरी ओर इधर हमें तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम जैसे के ऊपर फुबुकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं, तो निकल जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे साइटामा की मोटिवेशन डाउन हो चुकी होती है और वो मन में कहता है यार मेरे को सच में घर जाना है अब तो। इधर तात्सुमाकी अपने अटैक से भाई साइटामा की जैकेट ही फाड़ देती है और साइटामा चिल्लाता है ओ मेरी जैकेट। तो तात्सुमाकी कहती है अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे वो अपनी भाई पावर से साइटामा को बहुत दूर उड़ा देती है और साइटामा उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर से अंडरग्राउंड फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है और फुबुकी याद करती है कि तात्सुमाकी ने कहा था कि अगर ये लोग तुमसे दूर नहीं होंगे तो मैं खुद इनको तुमसे दूर कर दूंगी। फुबुकी सोचती है मन में कि अब बड़ी बहन यहाँ से जा ही चुकी है तो अब वो पीछे नहीं हटेंगी और अपनी बात पे अमल करेगी। तो यहाँ पे साइड से फुबुकी ग्रुप आता है और ये लोग कहते हैं कि लेडी फुबुकी हमें माफ कीजिएगा कि हम पहले आपकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम फिर से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तो प्लीज हमें बताइए ये सुकुयोमी है क्या ग्रुप है ये? तो फुबुकी कहती है बस हो गया, फुबुकी ग्रुप को आज हम खत्म करते हैं क्योंकि तुम सब लोग काफी कमजोर हो और एकदम नाकारा हो। तो बेसिकली फुबुकी को ऐसा बोलना पड़ रहा है वरना यार तात्सुमाकी पता नहीं इन लोगों के साथ क्या करेगी। फुबुकी यहाँ से उड़ के जाने लग जाती है और वो कहती है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं तो मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। ये लोग यहाँ पे बेचारे शौक में होते हैं और सोचते हैं कि ये अब करेंगे क्या। दूसरी ओर हमें यहाँ पे एन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयरन फिस्ट गैंग होती है और ये लोग कहते हैं कि यार सच में तुम तो पहले काफी जंगली हो गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब फाइनली तुम थक चुके हो। क्यों मिस्टर फेदर, तुमने हमारे कई लोगों को हरा दिया है लेकिन इन चोटों के साथ तुम अब वो उड़ने वाला अटैक नहीं कर पाओगे। और वैसे भी या तो तुम बेवकूफ हो या फिर तुम्हें बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा आसान था। हमें तो बस ये कहना पड़ा कि हमने एक औरत को हॉस्टेज बना रखा है और तू अकेले ही यहाँ पे आ गए जैसा तुमने प्रॉमिस किया था, क्यों है ना। ये लोग कहते हैं कि हाँ ये एक नंबर का बेवकूफ ही होगा जो ऐसा करेगा क्योंकि हम आयरन फिस्ट इस एन सिटी की सबसे बड़ी गैंग है। अगर तुम्हारे साथ 5 और A क्लास की हीरोज होते तो शायद हमें थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन हम उन्हें भी संभाल लेते क्योंकि तुम्हारे तो हमारे बॉस को भी बाहर नहीं आना पड़ा। तो बताओ फिर कोई आखिरी शब्द है तुम्हारे? यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये फेदर होता है A क्लास का रैंक 34 हीरो और ये कहता है कि तुम सच में कह रहे हो तुमने उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तो ये बंदा कहता है कि अच्छा ठीक है चलो हम तुम्हें दिखाई देते हैं। हे एरिका बाहर आओ। यहाँ पे एक बड़ी कमाल सी लड़की बाहर आती है और फेदर कहते हैं एरिका ये चल क्या रहा है? तो एरिका कहती है कि कितना बुरा हुआ फेदर, मैं तुम्हें इतने समय से बेवकूफ बना रही थी। मैं आयरन फिस्ट के बॉस बिग आयरन की वाइफ हूँ। जब उसे पता चला कि तुम उसके पीछे हो तो उसने मुझे तुमसे निपटने के लिए भेजा, एक बेसहारा औरत के रूप में जो कि इस गैंग के डर से कांप रही थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी इतनी घटिया एक्टिंग को नोटिस नहीं किया इतने समय तक जबकि हम साथ थे। जब भी मैं रोती थी तो तुम्हारे चेहरे पे वो उदासी सी छा जाती थी। तुम सच में एक काफी कमाल के हीरो हो। उस समय तो मैं अपने आप को हंसने से रोक ही नहीं पाती थी। तुम इतने बेकार लगा करते थे कि भाई मैं तुम्हें देख भी नहीं पाती थी। तो यहाँ पे गैंग मेंबर्स हंसते हैं और कहते हैं वाह कितनी शातिर लड़की है ये। तो यहाँ पे फेदर भी हंसने लग जाता है और ये लोग कहते हैं क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया क्या, ये हंस क्यों रहा है? तो फेदर कहते हैं एरिका तुम सही कह रही हो, तुम सच में काफी घटिया एक्टर हो। यहाँ पे एरिका रो रही होती है और बेसिकली इससे ये पता चलता है कि एरिका भी एक्टिंग कर रही है ना कि पहले वो एक्टिंग कर रही थी। मतलब अभी इन गैंग के सामने वो थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। पीछे से यहाँ पे इनका बॉस आ जाता है बिग आयरन और वो कहता है हे छुछुंदर हो ये कर क्या रहे हो तुम, अभी तक तुम इस एक बंदे को हरा नहीं पाए, ये वैसे ही अधमरा हो चुका है क्यों है ना। तो चलो फिर मैं ही आ जाता हूँ और इसकी बैंड बजा देता हूँ। ये लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि भाई इनका बॉस आ चुका होता है और इस बंदे के सर पे A क्लास की बाउंड्री होती है, मतलब इनाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फेदर उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है अच्छा ऐसा है तो अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि अब कोई हॉस्टेज नहीं है। अब तुम देखना एरिका एक हीरो के तौर पर यही होगा मेरा क्लाइमैक्स। लेकिन इतने भाई इसकी तो वाट लग जाती है, उड़ जाता है क्योंकि पीछे से साइटामा उड़ता हुआ आता है और वो फेदर में आकर ठुक जाता है। भाई फेदर तो सो जाता है इतने में ही और साइटामा कहता है ओ तेरी ये क्या हुआ, देखो यार जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है उसका बिल उस लड़की को भेज देना। अरे देखो यार इतने सारे लोग जमीन पे पड़े हुए हैं, ये तो बहुत बुरा है बहुत बुरा है, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ यार। तो वो तात्सुमाकी को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना ये काफी खतरनाक हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर से ठोके जा रही हो मेरे को बार बार। तो तात्सुमाकी कहती है कि मैंने नहीं ठोका तुम खुद जाके गिरे उस बिल्डिंग में, ठीक है। तो साइटामा कहता है कि हद हो गई यार तुम्हारी, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो ये गैंग मेंबर्स तात्सुमाकी को देख के यहाँ पे डर जाते हैं और कहते हैं ये तो तात्सुमाकी है, टॉर्नेडो ऑफ टेरर नंबर 2 प्रो हीरो। वो फेदर कहीं का उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा, उसने बाकी हीरोज को यहाँ पे बुलाया है। दोस्तों तुम लोग उनसे डरना मत, ये इस क्लास के हीरो घंटा कुछ नहीं कर सकते। हम सच में काफी कमाल के हो जाएंगे अगर हम इनकी अभी बैंड बजा देंगे तो। इन्हें जान से मार डालो। यहाँ पे भाई आयरन फिस्ट डायरेक्टली साइटामा के ऊपर अटैक करता है और साइटामा कहते हैं हे शांत हो जाओ। तो आयरन फिस्ट कहता है कि यानी कि बिग आयरन कहता है कि कमजोर लोगों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई साइटामा उसको एक ही पंच में यहाँ से उड़ा देता है और वो कहता है इसका मतलब तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। यहाँ पे सब लोग तो काफी शौक हो जाते हैं, कहते हैं बॉस कहाँ उड़ गए। साइटामा कहता है और तुम लोग कौन हो? तो ये लोग कहते हैं तुम कौन हो, तुम कभी ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, अब हम तुम्हारी खोपड़ी खोल कर रख देंगे। तो तात्सुमाकी कहती चुप हो जाओ, अभी
हम यहाँ पे अपना कुछ इशू सॉर्ट कर रहे हैं। ये लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं दोनों ही, और एक ही बार में इन सब मेंबर्स की बैंड बज चुकी होती है, क्योंकि तात्सुमा ने इनकी बैंड बजा दी होती है। फेदर यहाँ पे उठ के खड़ा होता है और वो कहता है कि एकदम से आए और एकदम से चले गए, एस क्लास हीरोज ऐसे ही होते हैं। एरिका, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमने मेरे को बेवकूफ बनाया या फिर ऐसा कुछ। तुम खुद स्ट्रेस में रहती थी जब तुम मेरे से बात करती थी। अब पास्ट के बारे में सब भूल जाओ, अब तुम बिल्कुल आजाद हो चुकी हो, जैसे तुम हमेशा से चाहती थी। तो यहाँ पे एरिका कहती है कि हाँ, जिस इंसान ने मेरे को आजाद किया है वो है टॉर्नेडो ऑफ टेरर, मुझे उसे एक फैन लेटर तो भेजना ही चाहिए। फेदर कहता है कि वैसे सब कुछ तो निपट चुका है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी मेरे को, और वैसे भी मैंने एंड में कहा भी था कि ये मेरा क्लाइमेक्स है, तो मतलब इसका मतलब मेरा वही अंत होना था क्या? तो चलो फिर मैं तो यार अब घर जाता हूँ, वहाँ पे सोऊंगा आराम से और भूल जाऊंगा ये सब जो भी हुआ। दूसरी ओर हमें यहाँ पे एच सिटी का सीन दिखाया जाता है और इधर इमरजेंसी इवैक्यूएशन की वार्निंग चल रही होती है। बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपेयर हो चुका है, जो कि पहले डीमन लेवल का था, लेकिन अब उसको ड्रैगन लेवल का घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है। पूरी एच सिटी को खाली करने का ऑर्डर दिया गया है और सारे सिटीजन्स को बाहर निकलने का ऑर्डर दिया गया है। ये मॉन्स्टर जिसका नाम है कैंजन रेड, जो कि ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर है, वो काफी खतरनाक तबाही मचा रहा है और उसने एच सिटी का काफी हिस्सा तबाह करके रख दिया है। अगर ऐसे चलता रहा तो हो सकता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म होने लग जाए। जितनी भी पुलिस की गाड़ियों को और फायर फाइटर्स को भेजा गया था वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, और ऐसा अनाउंस किया गया है कि एस क्लास का हीरो मेटल बैट जल्द ही एच सिटी में पहुंचने वाला है। क्या वो समय पर पहुंच पाएगा? तो इसलिए रिपोर्टिंग टीम को जल्दी से जल्दी इस साइट को छोड़ के जाना होगा। जल्दी करो मेटल बैट, जल्दी आओ। तो यहाँ पे मेटल बैट की सिस्टर ये शो देख रही होती है और कहती है जल्दी जल्दी भाई जल्दी जाओ। तो यहाँ पे भाई मेटल बैट बेचारा भागता भागता आ रहा होता है और वो कहता है आज मेरी प्यारी बिल्ली के बच्चे होने वाले हैं, और मुझे एकदम से बताया गया कि सिर्फ मैं ही एक एस क्लास हीरो हूँ जो कि सबसे पहले एच सिटी में पहुंच सकता हूँ। क्या बकवास चल रही है इनकी। अगर मेरी छोटी बिल्ली टामा को कुछ हो गया ना तो किसी की ऐसी तैसी तो कर ही दूंगा मैं। ये रहा वो तुम बेवकूफ के बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरे को यहाँ पे बुलाया गया, क्यों है ना? पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट बंद हो गए हैं तुम्हारी वजह से, और मुझे यहाँ पे भाग के आना पड़ा। तुम्हारी ऐसी तैसी, अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारी बैंड बजा कर रख दूंगा। लेकिन इतने भाई इस मॉन्स्टर की ऐसी तैसी हो चुकी होती है और ये नीचे गिर जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि साइटोमा और तात्सुमा के उसके सर के अंदर से निकले होते हैं, और तात्सुमा की कहती कितने टफ हो तुम, कितने जिद्दी हो, हार क्यों नहीं मार रहे तुम, गिर जाओ अब। तो यहाँ पे तात्सुमा की उसको 3-4 बिल्डिंग में से फेंक दिए, और साइटोमा कहते हैं ओए मैंने तुम्हें कहा ना सब कुछ तबाह करना बंद करो, इसलिए तो तुम्हें बाहर लाया था जिससे तुम तबाही ना मचाओ। तो यहाँ पे मेटल बैट को भाई बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो बेचारे तो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आया होता है और उस मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाता। वो यहाँ पे गहरी सांस लेने लग जाता है। वो कहता है ठीक है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, मेरी बिल्ली टामा मेरे घर पे वेट कर रही है, चलो घर चलते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।